बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फयाज वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी के अंदर हम लोग काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। और व्यूअर्स, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आप इसी तरह से काम कर सकते हैं। आप इस वीडियो के साथ साथ हम लोग सेंटेक्स का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है दरअसल, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि दूसरी लैंग्वेजेस में आप किस तरह से ये चीज़ें थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कि आपको पता है प्रोग्रामिंग का तमाम कॉन्सेप्ट यही होता है। तो इस पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने व्यूअर्स लूप की बात की थी, फिर नेस्टेड लूप हमने करके देखा था। तो व्यूअर्स उसके अंदर मैंने एक चीज़ ये कही थी कि इफ़ के अंदर इफ़ लगाएंगे तब भी नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप कहा था, और फॉर के अंदर फॉर तो भी नेस्टेड लूप ही कहा था मैंने। तो व्यूअर्स आपको पता है फ्लो के टाइम पे बंदा मिस्टेक कर देता है। तो इफ के अंदर इफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इफ है तो वो नेस्टेड इफ ही कहलाएगा, और लूप के अंदर लूप लगेगा तो वो लूप है तो नेस्टेड लूप ही कहलाएगा। तो व्यूअर्स इसकी करेक्शन में करना चाह रहा था। और व्यूअर्स अब हम लोग आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और व्यूअर्स आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। और हम लोग इफ और क्या कहते हैं कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं लूप के अंदर। तो व्यूअर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये भी, और तमाम प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स हम लोग पेज को किस तरह से रेंडर करते हैं, या पीएचपी हमारे पास काम किस तरह से करती है, क्योंकि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। हम अपने सिस्टम को एज ए सर्वर कैसे भी बिहेव करा सकते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आके देख सकते हैं। और व्यूअर्स ये कोर्स आपको जब भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बिगिनिंग से एडवांस तक जाएंगे हम लोग, और एट दी एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। जब तक आप पहली वीडियो से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो इसको समझने में, लेकिन जब आप इसे कर लेंगे तो आप एक अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, मुझे इस भी उम्मीद है। और स्पेशली BS5 वालों, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ। तो व्यूअर्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो प्रीवियस हमारा ये काम हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं और इफ और ब्रेक की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, सॉरी ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स मैं क्या काम करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, सिंपल फॉर लूप की बॉडी क्लोज, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं कंडीशन दे देता हूँ i इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, स्टेटमेंट ख़त्म, i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ECHO एको आई, ठीक है। हमने एको आई प्रिंट करा दिया। व्यूअर्स इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है हमारे पास। और व्यूअर्स ये हम लोग पीएचपी के स्कोप में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का आपको पता होगा। और तो जी व्यूअर्स हमारे पास इसने 1 to 10 वैल्यू तो प्रिंट करा दी, लेकिन एक लाइन में प्रिंट कराई है, तो हम इसके लिए BR लगा देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्केटिनेशन यूज़ करके उसके बाद पैरेंथेसिस और HTML का BR। तो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर अब लाइन ब्रेक हो जाएगी। चलें इसको व्यू करके देख लेते हैं। और व्यूअर्स उसी तरह Ctrl+S करके F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, जिस तरह हम लोग HTML को रेंडर करते हैं, बाकी उसी तरह से होगा, ठीक है। और व्यूअर्स इसके अंदर कंपाइलर इन्वॉल्व होता है, आपको कहीं पर एरर होगा तो एरर भी दे देगा। तो व्यूअर्स हमारा तो ये था लूप का काम, कि लूप ने क्या काम किया। व्यूअर्स अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लूप ख़त्म करूँ मैं एक पॉइंट पे। अभी 1 to 10 तो इसने हमें वैल्यू प्रिंट की, पिछली दफ़ा हमने देख लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इफ़ आई हमारे पास 5 हो जाए, ठीक है, इक्वल इक्वल 5 हो तो ये इस लूप से ही बाहर निकल आए। और व्यूअर्स इफ़ की कंडीशन क्या होती है, किस तरह लगती है, तो व्यूअर्स अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो व्यूअर्स आप हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। तो व्यूअर्स मैंने क्या काम किया, इफ़ कह दिया मैंने, इफ़ आई जो है हमारे पास क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। और व्यूअर्स इस ब्रेक की हेल्प से लूप क्या काम करेगा, इसमें से ही बाहर निकल जाएगा अपने लूप में से, और सिर्फ हमें 5 तक वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो मैं पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले हमारे पास 10 थी, और जैसे ही मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ की, तब आप देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जैसे ही मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ की। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं 1 to 4 हमारे पास वैल्यू प्रिंट करा रहा है। क्यों, मैंने उससे कहा कि अगर हमारे पास i 5 है तो i 5 हो जाए तो आप लूप से बाहर निकल आओ, और ये फ़ौरन लूप से बाहर निकल आया। तो व्यूअर्स अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। और मैं अब i 8 9 है या 8 जो भी है, तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि हमें कहाँ तक प्रिंट कराता है वैल्यूज़। तो व्यूअर्स अब आप ये देख रहे हैं, मैंने कहा अगर i 8 है तो फिर आप वहाँ से 8, जैसे ही वैल्यू 8 हो i की, तो फ़ौरन लूप से बाहर निकल आना,
क्योंकि मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ की है। तो व्यूअर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लूप को कहाँ पर खुद ख़त्म भी कर सकते हैं, खुद भी टर्मिनेट कर सकते हैं, वो बेशक उसकी कंडीशन ट्रू हो रही हो, क्योंकि अभी 9 भी हमारे पास लेस देन 10 है और 10 की भी कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन हमने खुद ही उसको 8 तक रोक लिया। तो व्यूअर्स ये तो थी हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट। और व्यूअर्स मैं आपको तो मैं इसकी लॉजिक आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये क्या काम करेगा, यहाँ पर इनिशियलाइज किया इसने, कंडीशन यहाँ देखी ट्रू है, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कंडीशन तो इसकी मैच ही नहीं कर रही, ठीक है ना, क्योंकि आई हमारे पास 1 है और यहाँ पे तो इक्वल टू 8 है, तो फॉरन इफ की कंडीशन से तो ये बाहर निकल आएगा और ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह करते करते जब ये 8 पर पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ से आइट्रेशन होगी फिर से, फिर उसके बाद जी दोबारा से चेक करेगा, अब I2 हो गया, फिर यहाँ पर आएगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ से सीधा का सीधा बाहर निकल के लूप की बॉडी के अंदर आके लूप की वैल्यू जो लूप काम करवा रहा है वो कर देगा। लेकिन अब करते करते आई की वैल्यू 8 हो गई, तो व्यूअर्स यहाँ आएगा, आई की वैल्यू 8 कर दी इसने, और फिर यहाँ आएगा, ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, आई यहाँ तो हमारा इससे कोई मामला नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमने 10 कहा है। उसके बाद अब लूप की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, लूप की बॉडी के अंदर आया, लेकिन लूप की बॉडी के अंदर इसको मिल रहा है कि इफ़ इक्वल 8 हो, तो जी व्यूअर्स अब यहाँ पर आई 8 है, कंडीशन ट्रू हो गई, फौरन यहाँ आ जाएगा, अब ये इफ़ की बॉडी के अंदर आ जाएगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू, बॉडी के अंदर आके इसने ब्रेक कर दिया और जस्ट वो पिछली वैल्यू यहीं तक रहेगी, 7 तक रहेंगी। तो व्यूअर्स ये तो थी हमारी ब्रेक की स्टेटमेंट। और व्यूअर्स इसी तरह हम लोग एक कंटिन्यू की स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा देता हूँ, CONTINUE। तो व्यूअर्स ये क्या काम करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, तमाम की तमाम इसी तरह से लॉजिक परफॉर्म करेगा, जस्ट मैं कीवर्ड चेंज करके आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू का कीवर्ड देख रहे हैं, तो व्यूअर्स अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये 7 के बाद 8 प्रिंट नहीं करवा रहा है, 9 की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, 9 प्रिंट करवा रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं 7 के बाद 8 हमारे पास इसने प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा 8 आए तो फिर वापस कहाँ चला जाएगा, उस जैसे ही 8 आएगी ना वैल्यू, यूँ 1 2 करते करते कंडीशन चेक करते करते जो फॉर लूप का प्रोसेस है पूरा करेगा। और व्यूअर्स जब यहाँ से आइट्रेशन की हेल्प से 8 होगा, यहाँ से तो मामलात हो जाएंगे, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, अब कंडीशन मैच हो गई, आई की वैल्यू 8 है, तो व्यूअर्स क्या काम करेगा, ये वापस नीचे नहीं आएगा, इसको कंटिन्यू मिलेगा, वापस यहाँ चला जाएगा, फिर दोबारा 9 करके फिर यहाँ आएगा, क्योंकि फिर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर यहाँ आएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से हम लोग एक और काम कराते हैं कि इवन नंबर किस तरह से प्रिंट कराते हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो व्यूअर्स मैं इवन नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल खाली, तो मैं क्या काम करूँगा, इफ़ आई और मॉड्यूलस, ठीक है ना, परसेंटेज का साइन होता है ये, मॉड्यूलस 2 इक्वल 1। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये, यानी 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाए हमारे पास 1, जैसे 2 2 सा मतलब जिसको 2 से काटें तो आंसर आ जाए 1 हमारे पास, तो वो इवन नंबर होते हैं, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि हमारे पास ये तमाम इवन नंबर प्रिंट करा देगा। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं 2 4 6 8 10। तो व्यूअर्स ये हमारे पास जहाँ जहाँ जैसे ही ऑड पर आ रहा है ना, तो जिनका आंसर 0, जिनका आंसर 1 नहीं है, तो क्या काम कर रहा है उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर वहाँ से आगे टर्मिनेट हो रहा है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास थी इफ़ और ब्रेक की स्टेटमेंट कि किस तरह से हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट, कि हमारे पास कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू जैसे ही मिलेगा फौरन वापस आगे चला जाएगा, यहाँ की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वापस आगे चला जाएगा। ब्रेक में क्या होता है कि यहीं से पूरा बाहर ही निकल जाता है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी इफ़ और ब्रेक की कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपके फीडबैक्स का भी वेट करूंगा और मोहम्मद फयाज को अगली वीडियोस के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।